उत्तराखंड के चमोली से एक दुखद हादसे की खबर सामने आ रही। दरअसल आपको बता दें, चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक ट्रांसफार्मर फट गया और साइट पर करंट फैल गया। इस हादसे में 15 से 17 लोगों की अभी तक मौत की खबर है। हालांकि हादसे के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है। कैसे पूरी साइट पर करंट फैला और इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, यह हादसा बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करता है। बता दें, मरने वालों में पुलिस के जवान और होमगार्ड भी शामिल हैं। वहीं सामने आई पहली जानकारी के मुताबिक मौके पर इस समय 24 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर फटने और परिसर में करंट दौड़ने से 15 से 17 लोगों की मौत है। बाकी लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। हालांकि यह आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वह ऊर्जा निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। दुर्घटना के बाद प्रोजेक्ट का काम रोका गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी और टेक्नीशियन भी मौके पर हैं। आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रात में यहां रहने वाले केयरटेकर का सुबह फोन नहीं लग रहा था, जिसके बाद परिजनों ने साइट पर आकर खोजबीन की। तब सामने आया कि केयरटेकर की करंट लगने से मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही परिजनों के साथ कई ग्रामीण भी साइट पर पहुंच गए और जब तक यहां पुलिस पहुंची, मामले की जांच कर रही थी, इसी दौरान दोबारा करंट फैल गया। चमोली के ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता अमित सक्सेना ने बताया कि बीती रात को बिजली का तीसरा फेज डाउन हो गया था और सुबह तीसरे फेज को जोड़ा जा रहा था, जिसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट दौड़ गया। ट्रांसफार्मर से लेकर मीटर तक कहीं एलटी और एसटी के तार नहीं टूटे हैं। मीटर के बाद तारों में करंट दौड़ा है। घटना घटी थी तो उसमें एक वहाँ का जो गंगा या उसका था वो घायल हो गया था, एक्सपायर हो। उसको देखने हम सब गए। पुलिस प्रशासन आया, पोस्टमार्टम चल रहा था, भीड़ लगी हुई थी। मेरा इधर को आना, उसके बाद इतना करंट फैला कि जो जहाँ था वहीं का चिपक गया। सौभाग्य से भगवान 20-25 लोग घोर लापरवाही यूपीसीएल की। इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कईयों के चिराग बुझ गए। इतनी घोर लापरवाही पहले नहीं। कितने लोग रहे होंगे मौके पे? कितने लोग थे? कम से कम 50 से 60 लोग थे। अच्छा। 20-25 लोग घायल हैं। घायल का उसमें से एक्सपायर भी है। ऐसा कि हमें दोस्तों के द्वारा बताया गया, हमें समाचार मिले, फोन कॉल आई हमें, तो हम आनंद फानंद में वहाँ गए बचाने। तो जो हमने मौके पे देखा, हमारी उत्तराखंड मित्र पुलिस पहुंची हुई थी, जो ईमानदारी से वहाँ पे हमारे साथ आई है, चाहे हमारे बात आई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामला ये आया कि हमने ये बात वहाँ पे करी कि भाई जो यहाँ पे ये इस प्रकार का एक हत्या ही बोलूँगा मैं इसको, जो हमारे भाई के साथ हुई है, तो हमने कहा कि इसके परिवारजन यहाँ आए। पहले परिवारजन जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई पंचनामा नहीं होगा, जब तक यहाँ पर अमला जमला प्रशासन नहीं आता है। ये नमामि गंगे जो ये जिसने ये षड्यंत्र रचा रखा है हम सबको मारने का, हम जिंदा इतने कम से कम 40 लोगों को मैं अभी बचा के लाया हूँ। कितने हमारी पुलिस है, कितने हमारे भाई लोग हैं। मैं दोबारा जिंदगी जी रहा हूँ ये। लेकिन ये है कि ये हुआ क्या था वहाँ पे? हुआ ये था कि हम वहीं पे खड़े थे। हमने बोला कि इनके परिवार वालों को आने दो, प्रशासन को आने दो, तब हम पंचनामा करेंगे। इतने में वहाँ फिर से दोबारा लाइट आ गई। किसने? ये लाइट बंद थी कि फिर तुरंत? लाइट बंद थी, लाइट बंद थी और अकस्मात से इसका कोई भाई आता है, वो रो रहा था, तो मुझे भी कोरोना में जो आंसू आ गए। तो मैं इतने में रस्सी सारा वो उसका पॉलिथीन मेरे हाथ में था, तो मैं इधर आ गया आउटसाइड रोने के लिए। मैंने कहा मैं रोऊंगा तो बहुत रोएंगे। तो मैं आउटसाइड आया तो मैं फकीर हम इनके घर की बातें कर रहे थे, जो उनके गाँव घर के लोग हैं। हम ये कर रहे थे कि भाई कैसे क्या किया जाएगा, हम उस पर निर्णय ले रहे थे। इतने में ऐसा करंट आया कि हमारे बीच से हमारे मित्र पुलिस चले गई, हमारे भाई लोग चले गए। हमारे जो ये हमको मारने की पूरी साजिश थी। तो ये प्रकरण है। और कितने लोग वहाँ पे करंट वाइब्रेशन आया है, मुझे लगता है कि कुछ लोग नीचे नदी में गिरे हैं। कम से कम प्रशासन को SDRF की वगैरह की टीम भेजनी चाहिए। कुछ लोग वहाँ लापरवाह है भी, क्योंकि गिनती नहीं है। ये अचानक लाइट कहाँ से आई है? ये अचानक बिजली विभाग की उसी गलती है, नमामि गंगे यूपीसीएल की गलती है, बिजली विभाग की गलती है। इनकी लापरवाही है। दोनों विभागों की है। वहाँ इतनी टाइल्स में इतना वो टाइल लगनी थी, वहाँ इतनी काई जमी हुई है, हर कोई फिसल रहा है वहाँ। ये तो मौत का अड्डा है। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, SDRF और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं।
साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता चमोली में पीपलकोटी में नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, वहाँ प्रोजेक्ट का काम चल रही है। तो वहाँ पे एक हादसा ऐसा हुआ, एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ बिजली लग गई है, करंट बिजली जो रैलिंग है उस पर, और उनमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है क्या और 3 होमगार्ड भी है, इसमें हादसा हो गया। सारे परिवारों के साथ जिन्होंने परिवारजन खोए हैं, हमारी बहुत बहुत संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो लोग अभी भी इंजर्ड हैं उनका उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इलाज करवाएगी, और ईश्वर से प्रार्थना है कि उन परिवारों को जिन्होंने परिवारजन खोए हैं उन्हें ताकत देगा इस दुख को सहने की। ये भी उम्मीद करते हैं कि अगले 24 घंटे में इस हादसे की, जो मानव निर्मित हादसा है, इट्स नॉट ए नेचुरल कैलेमिटी, इट्स ए मैन मेड एक्सीडेंट, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं, उनको क्या सजा सरकार देगी ये बताए, और मरने वालों को, उनके परिवारों को उचित मुआवजा और कंपनसेशन दे।